नमस्कार, स्वागत है आप सबका। यह वीडियो डेडिकेटेड है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का जो डेफिनेशन है, जो ग्राफिकल जस्टिफिकेशन है, उसको समझने के लिए और एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। दो क्वेश्चंस हैं 4.75 मार्क्स का, आप उसे ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद निश्चित तौर पे हम उसको बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर आप इस कोर्स को डिटेल में देखना चाहते हैं तो पूरा का पूरा जो प्ले लिस्ट है वो इसी चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, तो एक बार प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस सवाल का जवाब, अगर आपने मेरे रियल एनालिसिस का कोर्स देखा है तो इस सवाल का जवाब इस क्वेश्चन को देखते ही आप दे सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम यहाँ पे इस सवाल के माध्यम से जो डेफिनेशन है उसको रिकॉल कराना चाहते हैं, याद कराना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए 0 से 5 के बीच ये कर्व कहीं पे भी नहीं टूट रहा है, ये तो क्लियर है। ये 0 से 5 के बीच कहीं पे भी नहीं टूट रहा है, यानी कि ये कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ पे अलग अलग इंटरवल दिया हुआ है, तो किसी इंटरवल में ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है और किसी इंटरवल में नहीं है। तो इस तरह की जो कन्फ्यूजन्स है वो एग्जाम हॉल में कई बार होते रहता है, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जो डेफिनेशन है वो अपने को बहुत ही सुंदर तरीके से आना चाहिए। तो अगर आपका कोई फंक्शन है एफ ए से आर में, ए यहाँ पे सबसेट ऑफ आर से आर में, ये आपका कोई फंक्शन है। ठीक है, अगर हमने f यहाँ पे क्या लिया है, रियल वैल्यूड फंक्शन यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन अ सेट ए। ऑन अ सेट ए कहने का मतलब है निश्चित तौर पे हम डोमेन ए की बात कर रहे हैं। तो फिर क्या चीज़ होती है, अगर हम उसको देखना चाहें तो यहाँ पे जो चीज़ें होती है फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है ये हम अच्छे से बताएंगे। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट what the thing is going to happen, mod f of x minus f of y less than epsilon whenever mod x minus y less than delta। कहने का मतलब ये है कि अगर x और y के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, नेग्लेजिबल है, यहाँ लेस देन डेल्टा क्या है, तो डेल्टा इनफाइनाइटेसिमल है। इनफाइनाइटेसिमल क्या होता है, तो वह पॉजिटिव नंबर जो जीरो के अत्यंत नजदीक हो लेकिन जीरो के बराबर नहीं हो। तो अगर हम बात करें तो ये मॉड x माइनस वाई लेस देन डेल्टा कहने का मतलब ये है कि डोमेन में जो पॉइंट है, अगर उस किसी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो नेग्लेजिबल है। यहाँ पे फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए की बात की जाती है। डोमेन का कोई भी दो पॉइंट लेंगे तो उसके बीच का अगर डिस्टेंस नेग्लेजिबल है तो उसके जो आउटपुट्स हैं, जैसे x को f में रखेंगे तो fx मिलेगा, y को f में रखेंगे तो fy मिलेगा। तो fy और fx का जो डिफरेंस है वो भी नेग्लेजिबल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि अगर ये मान लो x है, ये मान लो y है, अगर इसके बीच का डिस्टेंस ये है तो ये आपका f ऑफ x है और ये नीचे वाला आपका क्या है, f ऑफ y है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये भी बहुत छोटा होना चाहिए। तो किस इंटरवल में ये डेफिनेशन वैलिड होगा और किस में नहीं होगा, यही देखने की बात है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए इस क्वेश्चन में ओपन 0 से ओपन 1 तक के लिए पूछा गया कि ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, तो अब देखिए ये जो x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे एसिम्पटोट का काम कर रहा है। एसिम्पटोट वो कर्व होता है, वो स्ट्रेट लाइन होता है जो कि किसी कर्व के साथ इन्फिनिटी तक जाता है लेकिन कभी उसको फिजिकली टच नहीं करता है। तो अब अगर मान लीजिए कि 0 से 1 के बीच अगर हमें देखना है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, वो भी इस डेफिनेशन के माध्यम से, बाकी बहुत सारे रिजल्ट है जिससे कि देखते ही आप कह सकते हो, वो सब भी हम रिवाइज करवाएंगे और हमने अपने डिटेल कोर्स में डिस्कस करा है। लेकिन हम चाहते हैं कि डेफिनेशन क्लियर रहे, क्लियर करें इस क्वेश्चन के माध्यम से, तो इसीलिए हम इसका डेफिनेशन का यूज कर रहे हैं। तो अब यहां पे देखिए अगर हम 0 के जस्ट राइट में आते हैं, अब कहिएगा कि भैया 0 के जस्ट राइट में कहने का क्या मतलब है, तो जैसे हम h पे आते हैं तो जैसे ही 0 के जस्ट राइट में, अब कौन सा रियल नंबर है वो कहना मुश्किल है, किसी भी नंबर के जस्ट बाद वाला रियल नंबर कहना मुश्किल है, इसीलिए तो इनफाइनाइटेसिमल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि हम कह देंगे कि 0 के जस्ट राइट में जो है h है और h एक इनफाइनाइटेसिमल है, 0 के अत्यंत नज़दीक है। आप जितना छोटा चाहो वो आप खुद ले लो, है ना। तो हम मान लेते हैं कि x बराबर यहाँ पे h ले लिया और y बराबर क्या लिया,
तो y बराबर मान लीजिए कि हमने 1/2 ले लिया और ये मान लीजिए कि 1 है, ठीक है। तो y बराबर हमने ले लिया 1/2। अब आप ये बताइए कि h माइनस 1/2 ये क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 1/2 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं एफ ऑफ एच की बात करूं तो एफ ऑफ एच पे देखिए ये जो कर्व है ये कहां जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, क्योंकि जीरो के जस्ट राइट जिस रियल नंबर को आप इमेजिन कर सकते हैं वह रियल नंबर रिप्रेजेंटेड है एच के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका इन्फिनिटी पे भाग रहा है और 1/2 पे क्या है आपका एफ ऑफ 1/2। तो एफ ऑफ 1/2 आप देख लीजिए, इसमें जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/1/2 यानी कि 2, तो ये 0.2 है। तो यहां पे h और 1/2 का जो डिफरेंस है लेस देन इक्वल टू हाफ है, लेकिन एफ ऑफ h और एफ ऑफ 1/2 इसका जो डिफरेंस है क्या ये कोई फाइनाइट नंबर से लेस है, तो आंसर है नहीं, ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा क्योंकि एफ ऑफ h इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि स्मॉल चेंज इन द डोमेन तो है, लेकिन यह स्मॉल चेंज इन द रेंज को इंप्लाई नहीं करता है, इसीलिए ये जो है ऑप्शन ए ये गलत हो जाएगा, ये संभव नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरीके से ऑप्शन सी में भी आप 0 से 4 की बात कर रहे हो, 0 इन्वॉल्व्ड है, तो फिर हम एच लेने के काबिल रहेंगे जो कि इनफाइनाइटेसिमल जस्ट आफ्टर 0 रहेगा, और वहां पे उस h पे f का जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा और उस केस में भी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं हो पाएगा। तो a और c का जो मामला है वो यहीं पे खत्म हो गया। अब है कि 1 से 2 के बीच क्या कहना है आपका, 1 से 2 के बीच आप क्या कहोगे, तो x इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं कि ये है, ठीक है, और x इज इक्वल टू 2 ये है। अब देखिए इसके बीच आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, और अगर उसके बीच जो डिफरेंस है वो कम है तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स हैं उसके बीच का भी डिफरेंस निश्चित तौर पे कम है। और आप चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो, है ना, मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन एप्सिलॉन से शुरू करोगे तो मॉड एक्स माइनस वाई जो है वो आपका लेस देन डेल्टा आ जाएगा, ठीक है। तो वो तो थियोरेटिकली हम लोग ग्रेजुएशन में करते ही हैं, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए ग्राफ से ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं, तो अब 1 से 2 के बीच तो कोई भी पॉइंट इन्फिनिटी वगैरह वाला बात है नहीं, कहीं पे 2 पॉइंट आप रेंडमली ले लीजिए, जैसे यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट अगर हम रेंडमली लेते हैं, इसके बीच का डिफरेंस अगर कम है तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग y का जो वैल्यू है उसका भी डिफरेंस जो है कम ही है। मतलब कि मॉड x माइनस वाई अगर लेस देन डेल्टा है तो मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई क्या है आपका, लेस देन डेल्टा है। लेकिन 0 पे क्या प्रॉब्लम हो रहा था, 0 के जस्ट राइट में जैसे ही जा रहे थे तो ये इन्फिनिटी पे भाग जा रहे थे, तो इसीलिए 1 से 2 में ये जो फंक्शन है ये निश्चित तौर पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और जो डी ऑप्शन है 2 से 5 में, तो 2 से 5 में भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई 2 पॉइंट लेते हैं उसका जो डिफरेंस है उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू का जो डिफरेंस है वो भी क्या होगा, छोटा ही होगा। तो जो डेफिनेशन है वो अच्छे से वैलिड हो रहा है बी और डी पे, तो बी और डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए एक इसी तरह का एक और सवाल यहाँ पर लेते हैं अपन, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम चीज़ों को देखना चाहें तो आप बड़े आसानी के साथ देख सकते हो। ये 0 से 1, तो देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके का होता है, लेकिन आपने यहाँ पे 0 से 1 ही बात करना है, 0 शामिल नहीं है, 1 शामिल नहीं है, x इज इक्वल टू 1, तो कोई बात नहीं। अब हमारा जो ग्राफ है वो क्या है, ये वाला, यही है ना, तो कहीं पे भी एसिम्पटोट का चक्कर नहीं दिख रहा है। और अगर आप इस बीच कहीं पे कोई 2 पॉइंट ले लीजिए रेंडमली, कहीं पे 2 पॉइंट, जैसे मान लीजिए ये लेते और ये, इसके बीच का जो डिफरेंस कम है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग, जैसे मान लीजिए इसको x मानते तो x माइनस वाई अगर लेस देन डेल्टा है तो f ऑफ x माइनस एफ ऑफ वाई ये भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डेफिनेशन अच्छे से वैलिड हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 1 से 2 के बीच। तो 1 से 2 के बीच अगर आपको देखना है तो ये ले लीजिए ग्राफ आपका
एक्स स्क्वायर का है, 1 से 2 के बीच आपको देखना है, तो x इज इक्वल्स टू 1 आपका ये हो गया, x इज इक्वल्स टू 2 आपका ये हो गया। ठीक है, 1 से 2 के बीच का जो ग्राफ है वो ऐसा है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे 1 और 2 शामिल नहीं है, तो यहाँ पे सर्कल दिखा दो, यहाँ पे सर्कल दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो बीच वाला आपका ग्राफ है ये वाइट में यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि कोई भी 2 पॉइंट अगर ले लेते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट्स का डिफरेंस है, अगर ये दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस लेस देन डेल्टा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स का जो डिफरेंस है वो भी क्या है, लेस देन डेल्टा है। तो इसलिए ऑप्शन बी भी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर का ग्राफ अगर अपन देखते हैं तो इस तरीके का सीन बनता है कुछ। ठीक है, इस तरीके का सीन बनता है। तो यहाँ पे भी अपन क्या देख रहे हैं कि जीरो जो है ये प्रॉब्लम है। जीरो आप देखो यहाँ पे अगर हम जीरो लेते हैं तो जीरो से इन्फिनिटी अगर अपन जाते हैं, ठीक है, तो जीरो से इन्फिनिटी जाने पे क्या है कि ये जीरो शामिल नहीं है, लेकिन जीरो के जस्ट राइट में जो h है या इनफाइनाइटेसिमल उस पे ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो अगर मान लो कि आपने यहाँ पे h लिया और इन्फिनिटी तक चलते हुए मान लो कि मैंने यहाँ पे h बराबर x ले लिया और ये 1 मैंने y लिया है, तो मॉड x माइनस वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मॉड x माइनस वाई, ये हो जाएगा मॉड h माइनस 1। तो निश्चित तौर पे लेस देन इक्वल टू 1 होगा। कुछ देर के लिए इस 1 को डेल्टा मान लेते हैं, लेकिन जब अपन f ऑफ x की बात करेंगे माइनस f ऑफ y की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ h माइनस f ऑफ 1। इसका मॉडुलस आप देख लो, f ऑफ h जो है यहाँ पे जो f ऑफ h है ये कहाँ पे चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा एसिम्पटोट होने के कारण। f ऑफ 1 तो ये 1 आ जाएगा, तो ओवरऑल ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो आपने देखा x माइनस वाई क्या है, लेस देन डेल्टा है, बट यहाँ पे जो है आपका f ऑफ x माइनस f ऑफ y ये इन्फिनिटी पे भाग रहा है, ये लेस देन एप्सिलॉन नहीं हो रहा है, तो 1 के कारण प्रॉब्लम था, तो ये जो चीज़ें हैं ये ख़त्म हो गई। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए ऑप्शन सी की बारी आती है तो ऑप्शन सी के लिए आप ये देख सकते हो कि 1 के अलावा जीरो से थोड़ा सा भी बड़ा, जैसे अगर हम मान लीजिए 0.1 भी ले लेते हैं तो 0.1 यहाँ पे फिक्स है, तो 0.1 पे कहीं ना कहीं आपको उसका कोरस्पॉन्डिंग y 1/0.1 आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से इन्फिनिटी तक कहीं पे भी आप कोई पॉइंट ले लो, तो अगर इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो अगर फाइनाइट है, लेस देन एप्सिलॉन है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट्स है उसका भी जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जीरो शामिल नहीं है, लेकिन जीरो पे हमने यहाँ पे ओपन लगाया हुआ है, तो लेकिन जीरो के जस्ट राइट में हम जा सकते हैं, और जीरो के जस्ट राइट में थोड़ा सा भी गए तो इन्फिनिटी पे पहुंच गए। लेकिन यहाँ पे अगर हम 0.a को फिक्स कर देते हैं 0.00000001 भी, तो भी क्या है कि ये जो कर्व है वो पकड़ में है। ठीक है, मतलब जैसे 1/1000 पे भी आप जब x रखते हो तो ये जो कर्व है, जैसे कुछ लोग कहेंगे कि भाई इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, तो उसके लिए है कि जैसे, अरे यार एक सेकेंड रुक जाइए, लेट मी ड्रॉ, है ना, छोटी सी बात है। ये एसिम्पटोट है एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस जो है ये निश्चित तौर पे क्या है, आपका एसिम्पटोट है। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मान लो कि मैंने x बराबर ले लिया 1/1000, ठीक है, तो अब यहाँ से 1/1000 पे जब जाएंगे तो 1/1000 ये नंबर अपने को पता है, ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको जो भी चीज़ें मिलनी थी वो आपको मिल जाएंगी 1000 के रूप में। यहाँ पे 1/1000 पे इसका वैल्यू 1000 हो जाएगा, क्योंकि f ऑफ x बराबर 1/x है, तो ये हो जाएगा क्या 1/1000, तो ये ओवरऑल आपको 1000 मिलने वाला है। ठीक है,
तो ये चीज़ें आपको 1000 के रूप में मिल जाएंगी। x इज इक्वल टू 1/1000 पे ये जो है आपको 1000 मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 0 है तो 0 के जस्ट राइट में जब हम जा रहे हैं, ठीक है, तो 0 के जस्ट राइट में जा रहे हैं, तो अब 0 के जो सबसे नज़दीक वाला पॉइंट हो सकता है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे तो ये फिक्स्ड है। मान लीजिए कि आपको a से इन्फिनिटी में पूछा गया, यानी कि 1 मान लीजिए 1000 हो सकता है, से इन्फिनिटी में पूछा गया, तो यहां पे एसिम्पटोट का सेंस नहीं है, ठीक है। मतलब इस डोमेन के लिए 1/1000 जो x है उस पर कुछ y फाइनाइट आपको मिल रहा है। लेकिन ये 0 से इन्फिनिटी वाली जो बात है, तो यहां पे आपको 0 पे एग्जैक्टली अगर हम देखें 0 पे, तो 1/0 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, तो 1/0 का स्क्वायर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अनडिफाइंड का सेंस आ रहा है। और 0 के जस्ट राइट अगर हम जाते हैं, तो 0 के जस्ट राइट जाते हैं तो निश्चित तौर पे हम कहां चले जाते हैं, इन्फिनिटी पे चले जाते हैं। जबकि अगर a बराबर 1/1000 या 1/1 करोड़ भी दिया हुआ है, तो निश्चित तौर पे वो जो पॉइंट है वो पकड़ में है, उस पॉइंट पे जो कर्व का फिजिकल टच मिल रहा है और वहां पे जो fx का वैल्यू है वो मिल रहा है। तो इसीलिए अब यहां पे आपने ये ध्यान में रखना होगा, a अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तब तो वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन अगर 0 से इन्फिनिटी है तो वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। हमने कोशिश की इसको समझाने में, फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट है तो निश्चित तौर पे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगला जो हम रिवीजन के लिए लेकर के आएंगे, हो सकता है कि सीक्वेंशियल क्राइटेरियन पर चीज़ों को लेकर के आएँ। और ये जो रिवीजन चल रहा है इसमें आप जिन टॉपिक्स पे रिवीजन चाहते हैं उन टॉपिक्स को अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, चाहे वो CSIR नेट जैम या IIT किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, तो निश्चित तौर पे हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक को या उस डेफिनेशन को या उस चीज़ को बहुत अच्छे से आपके सामने में रखें, ठीक है। बहुत सारे प्ले लिस्ट्स हैं जो आपके काम के हो सकते हैं, तो एक बार उसको चेक कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।